चारों वेदों का ज्ञान भी होगा। तो वैसे ही अगर माता सरस्वती ने वो चारों वेद पकड़े, उनको ज्ञान होगा, वैसे ही ये दिखाता है कि स्त्रियों को कोई ऐसा नहीं था कि ऐसे कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया था कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत का या वेद का अधिकार नहीं है, वेद आरंभ का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और हम जानते हैं, अगर इसको और अच्छे से समझा जाए कि स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार था या नहीं था, तो हम जानेंगे कि हमारे इतिहास में आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं, और आदि गुरु शंकराचार्य जी जिन्होंने अद्वैत वेदांत का हमें बहुत शिक्षा दी, तो अद्वैत वेदांत की जिन्होंने शिक्षा दी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ करने के लिए मंडन मिश्र जी के पास गए, तो आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि उनका जो जजमेंट उनका जो किया था, जो जज बनी थी उस शास्त्रार्थ की, वो मंडन मिश्र जी की पत्नी थी। अब मुझे बताइए, कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है जो शास्त्रार्थ हो रहा है वो जो जो उसमें जज होगा वो अनपढ़ बैठा दिया गया होगा, बिल्कुल नहीं। अगर उन्होंने शास्त्र का जो शास्त्रार्थ चल रहा था, अगर उनको जजमेंट का वो दिया गया था, तो इसका मतलब उनको शास्त्र के बारे में ज्ञान था, वो शास्त्रार्थ जानती थी, उनको शास्त्र के बारे में ज्ञान था सारा, तो तभी वो जजमेंट में बैठी हुई थी, जब भी वो जज थी वहां पर, और तभी उन्होंने जजमेंट किया उस शास्त्रार्थ का। तो ये देखने को मिलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियों को ये पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्ञान अर्जन करने का अधिकार नहीं था, और ये जो पवित्र लेने का अधिकार नहीं था। वही मंडन मिश्र की पत्नी ने अगर ज्ञान अर्जन किया था उस समय पे, तो वो गुरुकुल से पढ़ी होंगी, और वो गुरुकुल से पढ़ी होंगी तो उन्होंने जरूर से जरूर उपनयन संस्कार किया होगा और जनेऊ संस्कार किया होगा। हम पढ़ रहे थे वीर वीरांगनाओं के बारे में, जहां हमने हमने जहां हमने सबसे पहले पढ़ा रानी किरण किरण बाईसा के बारे में, उसके बाद लक्ष्मीबाई के बारे में, उसके बाद रानी चिन्नम्मा के बारे में, और हम पढ़ रहे थे रानी हार्डीबाई के बारे में। रानी हार्डीबाई के बारे में मैं एक बात बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि रानी हार्डीबाई का बहुत बड़ा कोई इतिहास नहीं था, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। आप मुझे बताइए कि ऐसी महारानी रही है कि उनके पति का इतिहास में नाम खराब ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पति को अपना सर काट कर दे दिया। क्यों दिया था? क्योंकि उनके पति उनसे बहुत प्रेम किया करते थे, बहुत सम्मोहित थे उनके प्रति, उन प्रति बहुत प्रेम था उनका, उनके पति का। और वो बहुत उनका जो वो बोलते थे कि मुझे तुम्हारा ये चेहरा बहुत पसंद है, ऐसा बोला करते थे उनके पति। तो रानी हार्डी बाई ने, क्योंकि वो जंग पर नहीं जा पा रहे थे उनको छोड़कर, उन्होंने कहा था मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी याद आई थी तो इसका केवल और केवल एक ही कारण है, ये मेरा जो चेहरा जो तुम्हें बहुत पसंद है। तो उन्होंने अपना सर काट कर दे दिया, दासी के हाथों उन्होंने अपना सर काट कर भिजवा दिया। तो ये थी रानी हार्डी बाई। तो सर कटवा दिया करती थी अपने पति के लिए, मतलब आप उनके पति का इतिहास में नाम ना खराब हो, उनके पति को कोई भला बुरा ना कहे, ऐसा कि ऐसा पुरुष था कि जो जंग में लड़ ना पाया, ऐसा ना कह सके, इसलिए उन्होंने सर काट कर दे दिया। ऐसी रानी हार्डी बाई थी। हम रानी हार्डी बाई के बारे में नहीं जानते हैं, रानी पद्मिनी के बारे में नहीं जानते, उनके जौहर के बारे में नहीं जानते, उनके रानी चिन्नम्मा के बारे में नहीं जानते, उनकी लड़ाई के बारे में, उनके युद्ध के बारे में, उनके शौर्य के बारे में नहीं जानते हैं। आगे हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की। जब रानी दुर्गावती की हम बात करते हैं तो यहाँ बात आती है मुगलों की। उन्होंने मुगलों को कई बार परास्त किया। रानी दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती एकदम स्वयं दुर्गा का रूप थी। और ये हम ऐसे जानेंगे, रानी दुर्गावती के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी 4 वर्ष बाद ही, उनके विवाह के 4 वर्ष बाद ही उनके पति का निधन हो गया था। और 3 वर्ष का पुत्र नारायण उनके हाथ में था, और गढ़ मंडला उनका जो राज्य था वो हाथ में था। तो अपने पुत्र नारायण को संभालते हुए उन्होंने 16 वर्ष गढ़ मंडला का रक्षण किया, गढ़ मंडला पर राज किया। और वो राज करते करते उन्होंने मुगलों के 3 जो राज्य थे, उन्होंने वो 3 राज्य भी अपने नाम करवाए, मतलब उनसे युद्ध किया और अपने नाम करवाए। वो 3 जो जहां मुगलों ने अपना स्थापना कर ली थी, अपने राज्य बना लिए थे जो हमारे भारत में आके, उन 3 राज्यों की उन्होंने युद्ध कर कर अपने नाम किए। और बहुत सारी जो संपत्ति जो उससे आई थी उस दौरान, अपने राज्य जो उन्होंने संभाला उसके दौरान जो संपत्ति आई थी उन 3 राज्यों से, उनसे उन्होंने मंदिर बनवाए, मठ बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाए और धर्मशालाएं बनवाई। बहुत सारा ऐसा काम किया धर्म का रानी दुर्गावती ने जो हम जानते ही नहीं है, इतिहास में उनका नाम आता भी नहीं है और सुनने को भी नहीं मिलता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अंत में जब वो लड़ रही थी, अंतिम युद्ध में जब वो लड़ रही थी, तो उन्होंने खुद अपनी छुरी से अपना सीने में अपनी छुरी भोंक ली और खुद अपने हत्या कर ली, खुद मर गई, बलिदान हो गई। लेकिन किसी को अपने अंग को हाथ नहीं लगाने दिया, खुद बलिदान हो गई, किसी को ये मौका नहीं दिया कि उन्होंने उनको हराया।
खुद अपने कटार अपने सीने में घोंप ली उन्होंने। तो ये थी रानी दुर्गावती। उसके बाद हम बात करते हैं रानी नीरा आर्य की। उसके बाद हम बात करते हैं रानी नीरा आर्य की। जब हम नीरा आर्य की बात करते हैं तो हमने बहुत नाम नहीं सुना है इनका, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि एक ऐसी नारी थी जिन्होंने आ, मतलब हम ऐसे पहचान के लिए ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि ऐसी नारी थी जिनका स्तन काटने का प्रयत्न किया था इन अंग्रेजों ने, तो वही थी नीरा आर्य। नीरा आर्य आजाद हिंद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। एक मामूली सी सिपाही थी, क्या मतलब था उनका इतना ज्यादा बलिदान करने का। आप जानिए उनका इतिहास जब आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा आपको। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र को जब उनके पति ने गोली मारी, क्योंकि उनके जो पति थे श्रीकांत जी, उनके पति थे, वो अंग्रेज सेना में अफसर थे, अंग्रेज सेना में अफसर थे और अंग्रेजों के बहुत वफादार थे, अंग्रेज भक्त थे। तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र को गोली मारी, और गोली नेताजी सुभाष चंद्र को नहीं लगी, उनके ड्राइवर को लगी थी। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके पति ने गोलियां दागने की कोशिश करी है उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, तो उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। उन्होंने अपनी पति की हत्या कर दी उसी दौरान। और उसके बाद क्योंकि पति की हत्या की है, उसके बाद उनको काले पानी की सजा हुई, और काले पानी की सजा के दौरान वो बताती है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं सहन करी, बहुत सारी उनकी पीड़ाएं दी गई, बहुत सारे उनके साथ ऊपर जुल्म किए गए। उसी दौरान उनसे ये पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है या नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा कि वो तो मर गए हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे और उनको पता था वो कहाँ है, तो उनसे निकलवाने का प्रयास किया गया, उन बहुत प्रयत्न किए उन्होंने। तो वो जो कैंची होती है जिससे ये पेड़ों के जो एक्स्ट्रा पार्ट काटे जाते हैं, तो पेड़ों को जो एक्स्ट्रा पार्ट काटने वाली जो कैंची होती है उनसे उनके स्तन को काटने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो बहुत धारदार नहीं थी वो कैंची। तो वो कटने का कटा तो नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी पीड़ाएं, ऐसी बहुत सारी पीड़ाएं दी गई। हम जानते नहीं है नीरा आर्या जी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्गा भाभी के बारे में। जब हम दुर्गा भाभी के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे ये सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी रहे, उनमें से जो एक महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वो रानी ये भाभी दुर्गा जी थी। चंद्रशेखर आजाद के पास जो पिस्टल थी, जिन्होंने अपनी हत्या करी जिस पिस्टल से चंद्रशेखर आजाद जी ने, वो दुर्गा भाभी ने ही दी थी उन्हें। और हम ये जानते ही नहीं है कि ये बम बनाने का जो घर में जो बम बना करते थे, मतलब पहले उस दौरान चंद्रशेखर आजाद जी जब इस आजादी के इस उसको लड़ रहे थे, तो जो ये बम बना करते थे घर में, भाभी दुर्गा जी इनको घर में बनाया करती थी, पिस्टल घर में बना दिया करती थी। हर प्लान का हिस्सा थी ये। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ ये फांसी तो नहीं चढ़ी, लेकिन उनके हर प्लान का ये हिस्सा थी। और हर प्लान का हिस्सा, एक प्लान ऐसा भी था जिसमें ये भगत सिंह की पत्नी भी बनकर जाती हैं इन अंग्रेजों से छुपने के लिए, छुपकर ये भगत सिंह की पत्नी भी बनकर जाती हैं दुर्गा भाभी। तो हर प्लान का हिस्सा रही है उनके। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे उनके साथ मिलकर, लेकिन छुपकर। इनका नाम इसलिए कोई नहीं जानता क्योंकि इन्होंने छुपकर सारे काम करे। इन जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते थे आजादी के लिए, जब भी आजादी के लिए घर से बाहर निकलते थे, तो ये दुर्गा भाभी, रानी ही कहा जाएगा वैसे तो इनको, दुर्गा भाभी तिलक करके उनको बाहर भेजा करती थी। तो ये थी दुर्गा भाभी। इन्होंने बहुत काम तो नहीं किया आगे आकर, आगे आकर तो कोई बहुत काम नहीं किया, लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत बहुत सारा ऐसा काम किया जो उनकी बहुत सहायता सहायता करी थी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की। ये थी दुर्गा भाभी जी। मैं थोड़ी इसलिए अटक रही हूँ क्योंकि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं नेटवर्क ना कट जाए। तो अगर मेरी आवाज में थोड़ा लड़खड़ाहट दिखे तो वो इसलिए ही है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो ऐसी नारियां रही हैं हमारे इतिहास में, और भी बहुत सारी ऐसी नारियां हैं, ऐसी वीर वीरांगनाएं जिनके बारे में, जिनके इतिहास के बारे में हम नहीं जानते। और एक बात आप ध्यान रखिए कि धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में केवल और केवल स्त्री को ही चुना गया है। आप देखिए, सतयुग में माता दुर्गा को चुना गया, त्रेता युग में माता सीता को, द्वापर में द्रौपदी को, और आप मानिए और ना मानिए, अगर आज कलयुग में धर्म की स्थापना हुई तो उसका कारण केवल और केवल नारी ही है। क्योंकि आज की नारी ऐसी हो गई है कि वो फ्रीडम के नाम पर बहुत कुछ लेना चाहती हैं। आप देखिए कि नारियों को ना, ये पुरुषों ने एक तरीके से चालाकी चली है, मैं माफी चाहूंगी इस बात के लिए, ये अंग्रेजों के लिए मैं बोल रही हूँ। ये चालाकी ऐसे चली गई कि इनको कहा गया कि ये अग्रिम थी, मतलब आगे थी।
सब पहले अपनी माताओं का नाम लिया करते थे, अपने नाम से पहले अपनी माताओं के बारे में परिचय दिया करते थे अपने नाम से पहले। तो इनको लगा कि ये नारियों का बहुत बोलबाला है, इनको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ गया है, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय किया गया है, तुम्हें तो शादी कर कर घर भेज दिया जाता है दूसरे घर, तुम्हें तो बच्चा पैदा करवाया जाता है, तुमसे तो घर के काम किए करवाए जाते हैं। तो ऐसा इनके मन में विचार डाले गए, और जब ऐसा इनके मन में विचार डाले गए तो इनको कहा गया कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें फ्रीडम लेनी ही पड़ेगी। और उस फ्रीडम के नाम पर आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज महिला सिगरेट पीने का फ्रीडम मांगती है, छोटे कपड़े पहनने का फ्रीडम मांगती है, दारू पीने का फ्रीडम मांगती है, लेकिन कोई महिला, जब कोई कथावाचक, कोई पंडित अपने पंडाल में ये कहता है कि नारियों को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, या नारियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो कोई महिला फ्रीडम के नाम पर खड़ी नहीं होती है कि बताइए कि क्यों नहीं है हमें गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार। बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि नारियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए, शास्त्र शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? ये क्यों नहीं क्वेश्चन करती हैं? लेकिन क्वेश्चन तब करती हैं आज की नारियां जब उनको कहा जाता है कि आपको दारू नहीं पीने दी जाएगी। अरे क्यों नहीं पीने दी जाएगी? नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? तो यहाँ फ्रीडम की बात करती हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आज की महिलाएं जो सही जगह पर फ्रीडम की बात क्यों नहीं करती हैं। आज उनको पति चाहिए राम जैसा, लेकिन खुद सीता जैसी नहीं है। वो माता सीता जिनके पिता के घर कोई वैभव का कमी नहीं थी, उनके ससुर के घर पे कोई वैभव की कमी नहीं थी, बल्कि उनको तो कहा भी नहीं था कि आपको भी वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पति को आज्ञा मिली है वनवास जाने की और पतिव्रता थी, उन्होंने 5 मिनट के अंदर अपने सारे गहने उतार कर दे दिए, आभूषण उतार कर दे दिए, और एक साधारण से वस्त्रों में आ गई और कहा चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो आज की नारियों को सीता होना पड़ेगा, तभी उनको राम मिलेंगे। उनको राम चाहिए लेकिन खुद सीता बनने के लिए तैयार नहीं है। अरे सीता आप छोड़िए, आप देखिए लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, लक्ष्मण जी की पत्नी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। केवल उनको एक आज्ञा दी उनके पति ने कि आप इस घर का, इस कुल की रक्षा करना, आप मेरी माताओं की रक्षा करना और उनका ध्यान रखना। और एक केवल पति के इतने कहने पर उर्मिला जी ने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 14 वर्ष, 14 वर्ष उन्होंने माताओं की सुरक्षा में दे दिए, 14 वर्ष माताओं की सेवा करने में दे दिए, लेकिन एक प्रश्न तक नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो अपने भैया के साथ, आप यहीं रहो। आज ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा भाई हो सकता है? कोई ऐसी पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मैं यही कह रही हूँ कि हम महिलाओं के बारे में कितना जानते हैं? हम जरा भी नहीं जानते, और हम अपने इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि क्या किया है महिलाओं ने। अगर हम रानी एक मैं आपको बताती हूँ कि रानी जीजाबाई के बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो रानी जीजाबाई, हम इतना जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी की माता थी, और उनके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं कि आज माताओं को कैसा होना पड़ेगा। आज माताओं को रानी जीजाबाई जैसा होना पड़ेगा। तो जीजाबाई, हमारे आचार्य जी ने एक स्टोरी हमें सुनाई थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बताया है कि एक 10 वर्ष का जो बच्चा है वो खेल कर घर आता है, और घर आने के बाद अपनी माता से कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। और इतना कहने के बाद माता कहती है कि बहुत हो गया खेलना, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पहले उस किले को जीत कर लेकर आओ, तब तुम्हें खाना मिलेगा। तो वो 10 वर्ष का बच्चा जाता है और अपनी टीम से कहता है, जो भी उनके बच्चे थे अपने साथ जो खेला करते थे उनके साथ, तो उनसे कहता है कि चलिए, मेरी माता ने कहा है उस किले को जीतना है, और मुझे उस किले को जीत कर ही आना है, तभी मुझे भोजन मिलेगा, आज मुझे भोजन नहीं किया है। तो बच्चे मजाक उड़ाते कि कैसी बात कर रहा है, 10 वर्ष के, 11 वर्ष के हम बच्चे, हम क्या कर लेंगे। तो बहुत प्रयास करने के बाद एक सिपाही तैयार होता है उनकी बात को सुनकर, और वो सिपाही और भी बहुत सारे सिपाहियों को तैयार करता है अपने साथ, और 3 बजे तक वो उस किले को जीत लेते हैं। और जीत कर फिर वो बच्चा घर आता है और माता से कहता है कि माता, मैंने उस किले को जीत लिया है, अब मुझे भोजन दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो ये माता थी। ये ऐसी माता होना है कि जो प्रेरणा करने वाली माता हो, जो प्रेरणा करने वाली माता हो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें होना ही पड़ेगा, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, तुम्हें ये जो जो आज समाज में ये दुष्कर्म हो रहे हैं, इनको तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा इस समाज के लिए। आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, मैं देखती हूँ कि मतलब 99% जो लोग हैं, और यूथ की मैं बात कर रही हूँ जिसमें यूथ है, 99 यूथ के पास सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बना रखे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया का किस प्रकार यूज कर रहे हैं? बिल्कुल खराब तरीके से यूज कर रहे हैं। आज यही एक ताकत है हमारे पास, हम जैसे यूथों के पास ये एक ताकत है कि इससे हम कुछ सुधार सकते हैं।
और आज जो महिलाएं जो गलत दिशा में जा रही हैं, उन महिलाओं को इस सही दिशा दिखाने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम क्यों नहीं प्रयास करते हैं, क्यों नहीं हम प्रयास करते हैं महिलाओं को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। आज हमें जरूरत है माता जीजाबाई जैसी, माता रानी दुर्गावती जैसी, पद्मिनी जैसी, चिन्नम्मा जैसी। तो हमें इन सारी रानियों का इतिहास जानना पड़ेगा। शायद जो लड़कियां भटक जाती हैं, शायद जो लड़कियां मुसलमानों के चंगुल में आ जाती हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, हमारी वीर वीरांगनाओं का जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा है, हम जानते ही नहीं है। अगर वो उस इतिहास को जानेंगी, उनको ये मदद मिलेगी कहीं से ना कहीं से कि वो उस इतिहास को जान सके, तो शायद वो ना तो कोई दुष्कर्म करे और ना ही किसी मुसलमान के चंगुल में आए। आज कोई मुसलमान बहन किसी हिंदू के चंगुल में ही क्यों नहीं आती है? कोई मतलब कोई ये जो हमारी लड़कियां हैं वही क्यों मुसलमानों के चक्कर में आती हैं? इसका केवल और केवल ये कारण है क्योंकि उनको उनके इतिहास को पढ़ाया जाता है, या मान लीजिए उनको जो उनकी उनके ग्रंथ है, जो भी उनका है, वो उनको पढ़ाया जाता है, बचपन से उनको सिखाया जाता है। हमारे हमारे भीतर यही कमी है, जो मैं माता जीजा बनने की बात कर रही हूँ। आज जीजाबाई जैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेरणा करने वाली होनी चाहिए माता। माता को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो बच्चा है वो सीख क्या रहा है, कर क्या रहा है, कहाँ उसका ध्यान है। हम प्रयास ही नहीं करते हैं। आज की माता को देखना पड़ेगा कि उनके उसके 3 साल का बच्चा जो हाथ में मोबाइल ले रखा है वो क्या देख रहा है उस मोबाइल में। 10 साल का बच्चा जिसने हाथ में मोबाइल ले रखा है वो क्या देख रहा है उसमें। बल्कि 20 वर्ष तक, जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, उससे पहले तक माता को ये ध्यान देना चाहिए, 12th और उससे बैचलर्स तक भी, कि बच्चा क्या देख रहा है। क्योंकि आज हम लड़कियों पर तो रोक लगा देते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करता, लेकिन लड़कों पर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। ये ऐसा हो चुका है, आप ये मानेंगे कि ऐसा हो चुका है कि लड़कों पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है और लड़कियों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी समाज में कुछ नहीं हो रहा है। खैर, कि लड़कों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहीं बाहर जाकर किसी की बहन बेटी को तो नहीं छेड़ कर आ रहे हैं। आपको कम से कम, ज्यादा नहीं तो गीता का जो एक अध्याय, एक श्लोक, या गीता के कितने श्लोक हैं, वो तो कम से कम हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे माता बहनों को ये सिखाना पड़ेगा कि कितने अध्याय गीता में है, क्या वो सीख रहे हैं। एक श्लोक तो कम से कम उनको आना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए हमारे शास्त्र कितने हैं, हमारे शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे वेद कितने हैं, ये सब उनको पता होना चाहिए, कितने उपनिषद, ये सब उनको पता होना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा ना बोलते हुए मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आज मैंने इतिहास माता बहनों का जो बताया, अपनी वीर वीरांगनाओं का जो इतिहास बताया है, वो ज्यादा नहीं तो अपनी केवल एक बहन को या एक बेटी को या किसी को, एक महिला को ये बताया जाए और उनको बताया जाए कितना गौरवशाली हमारी वीर वीरांगनाओं का इतिहास रहा है। ये बताकर उनको बताया जाए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है समाज को देने की। और हम ही वो हैं जो भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे पुत्रों को जन्म देती हैं, वही माताएं होती हैं, और उनको अपने बच्चों को कैसा बनाना है ये जान सके। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ लखन लाल आर्य जी का, जो उन्होंने मुझे ये मीटिंग में जोड़ने का एक अवसर दिया और अपनी महान वीर वीरांगनाओं के बारे में बताने का अवसर प्रदान किया, और मैं बता पाई। और मैं क्षमा चाहूंगी कि मेरे नेटवर्क में बहुत इशू रहे थे आज, और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद लखन लाल आर्य जी। बहुत बहुत आभार मीनाक्षी जी। और वीडियो खोल करके अगर बोलेगी तो जो 70-75 लोग जुड़े थे वो बराबर में यथावत जुड़े रहते हैं। लोगों को ये लगता है ना, सामने सुनने की एक आदत सी बन गई है। डॉक्टर अखिलेश जी, शर्मा मैं का नाम हमारा। बिल्कुल, मैं क्षमा इसलिए चाहती हूँ, मैं दोबारा से मैं ये प्रयास कर रही थी, ऐसा ना हो कि मेरी ऑडियो फिर से कट जाए, नहीं नहीं नहीं, मेरी अब नहीं आवाज कट तो कम से कम जाए। अब नहीं कटेगी, क्योंकि आपने नेटवर्क सही कर लिया था पहले। जी। गौतम खट्टर जी को हम सुने, उसके पूर्व हम आशीर्वाद दिला दें आपको। डॉक्टर अखिलेश शर्मा, प्रोफेसर, जलगांव, महाराष्ट्र। जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहन मीनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ा सुंदर आज सभी हमारे जो कि पुराने श्रोता, नए श्रोता, सभी को माताओं बहनों के विचारों से, उनके इतिहास से परिचित कराया। बात जहां से चली थी, मुझे थोड़ा सा वो प्रश्न एक उसका उत्तर दे देना चाहता हूँ कि भाई, ये माताओं बहनों को यज्ञोपवीत क्यों नहीं दिया जाता है, या माताओं बहनों को यज्ञोपवीत न देने के पीछे कारण क्या है। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण देखिए, कि गायत्री मंत्र का उपदेश न देना। जो पौराणिक लोग जो हैं वो जानबूझ करके बात कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का उपदेश नहीं दिया जाता।
जब गायत्री मंत्र का उपदेश नहीं देंगे तो वेदों का अध्ययन अध्यापन भी नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा उत्तर उन्हें हमें ऋग्वेद के मंत्रों से ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वेदों से ही मानते हैं। और वेदों के मंत्रों के अंदर स्पष्ट रूप से ऋषिकाओं का उल्लेख है, हमारे नामों का उल्लेख है। अभी जैसे घोषा अपाला तो हम सब जानते ही हैं, पर रोमशा है, विश्ववारा है, लोपामुद्रा है, शाश्वती है, ममता है, शची पौलोमी है, नीनावरी है, वसुपत्नी है, अदिति है, वागम्भृणी है, सर्पराज्ञी है। ऐसी अनेक हमारी ऋषिकाओं का वर्णन वेदों में है। इतना ही नहीं, हमारे यदि हम वेदों के 10वें मंडल का यदि थोड़ा सा भी हम थोड़ा ध्यान दें तो वहां पर है उमोपमे परामृश मामे दभ्राणि मन्यथा सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणाम इवामिका। मतलब अनेक ऋषियों के नाम है, तो उनको सीधा सा हम एक उत्तर दे सकते हैं कि जब वेदों के मंत्रों को जानने वाली ऋषिकाएं थीं या ऋषिकाएं हैं या उन्होंने जाना है, तो निश्चित रूप से वेद को पढ़ने का अधिकार तभी होगा जब यज्ञोपवीत का अधिकार होगा। अभी आज ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था और उसमें बड़ा उन्होंने उल्लेख अलग ढंग से किया था कि पुरुषों की 24 नाड़ियां, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और पुरुषों के अंदर ये 24 नाड़ियां होती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर 2 नाड़ियां कम होती हैं और इसलिए ऐसा ऐसा। मतलब आजकल क्या हो गया है कि जैसे मुसलमान भी अपनी किसी भी बात का एक तथाकथित वैज्ञानिक रूप उसको देने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ये लोग भी करते हैं। अब दूसरी बात, बहन जी ने जो एक बात बताई कि भाई यदि महिलाओं को हम सुशिक्षित कर सकें, बहनों को जागृत कर सकें, तो वो मुसलमानों के चुंगल में नहीं फंसेंगी। तो उसके 2 कारण हैं जो मुझे लगता है कि 2 कारणों से वो महिलाएं नहीं फंसती हैं या हमारी जो फंसती हैं। तो उसका मतलब मुख्य कारण जो मुझे लगता है, एक सबसे बड़ी बात है कि हम में, अर्थात जो हम जिनको हिंदू समझते हैं, हम उच्छृंखल हो गए हैं। और चूंकि उनके यहाँ कन्याएं या उनके यहाँ पुरुष भले ही उच्छृंखल दिखाई देते, पर उन्होंने महिलाओं को एक प्रकार से डर के साये में उन्होंने रखा हुआ है। तो या तो फिर हमें भी महिलाओं के ऊपर ऐसा कुछ डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी ज्ञान दे दें। और फिर एक बात, सबसे बड़ी बात आती है कि कामांधो नहीं वो पश्यति कामांध। कामांध व्यक्ति कुछ नहीं देखता है जब। तो या तो हम उन्हें सही ढंग से जागृत करें, उत्तम ढंग से यदि जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी माताएं बहनें इन विधर्मियों के चंगुल में फंसने से बच जाएंगी। और यदि हमने गड़बड़ कर दी तो या तो फिर हमें भी वैसा डर बनाए जैसे उन्होंने वस्त्र पहना रखे हैं जानबूझ। यदि उनकी भी महिलाएं इस प्रकार से जैसे हमारी महिलाएं घूमती हैं, यदि उनकी भी घूमे तो निश्चित रूप से वो भी उन्हें भी भ्रष्ट होने में कोई देर नहीं लगेगी। वो केवल अभी डर के साए में है, बस यही एक सबसे बड़ा उनका कारण है। हम वैसा नहीं रखना चाहते हैं, हम ज्ञान देना चाहते हैं। और ज्ञान में कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग नहीं समझ पाते हैं, वो उन लोगों का विषय रहता है। तो ये कुछ बातें मुझे कहनी थी आदरणीय बहन जी मीनाक्षी जी को भी, और हमारे भाई आदरणीय खट्टर जी भी बहुत अच्छा इसी उपनयन के विषय में बोल रहे थे। आजकल यदि हम देखें तो हमारे जो आर्य परिवार है, हमारे परिवारों में भी अनेक महिलाएं अब जनेऊ या उपनयन संस्कार उनका नहीं हो पा रहा है। जिनका हो भी जाता है वो भी जब बड़े होकर के विवाह आदि कर लेती हैं तो चाहते हुए या नहीं चाहते हुए भी छोड़ देती हैं। तो इसके लिए हमें भी उतना ही जागृत होना पड़ेगा कि हम अपनी माताओं बहनों को जनेऊ दें और उन्हें प्रेरित करें कि भाई ये आपको रखना है। क्योंकि आज तो जब से आपने प्रश्न किया कि भाई हम अधिकार दे रहे हैं तो कोई ये अधिकार नहीं मांग रहा है या ये प्रश्न नहीं कोई उठा रहे कि हम क्यों नहीं जनेऊ पहन सकती हैं। क्योंकि हमारी भी माताएं बहनें ये सब झंझटों, वो तो आजकल मंगलसूत्र पहनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जनेऊ पहनने की बात क्या हम उनसे कर सकते हैं। मतलब कुछ हमें थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। बहुत जी हम बहुत जी जी। तो मैं अब अधिक न कहते और भी हमारे विद्वान हैं। आज वास्तव में मुझे आनंद हुआ कि हम अभी तक मीनाक्षी जी को केवल व्हाट्सएप पर देखते थे या कोई छोटी छोटी रीलों में देखते थे। आज ये प्रत्यक्ष भी उनके दर्शन हुए और धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आप ऐसी ही प्रेरणाएं देती रहें। जी जी। हमने आपकी बहुत सी रीलों को जो है तो फॉरवर्ड किया है कि कम से कम लोग सुने जाने, जी तो बड़ा अच्छा लगा।
और अब ये ऐसे ही आगे ये आगे बढ़ते रहे। ये हमारे भाई खट्टर जी को भी आज पहली बार मुझे प्रत्यक्ष देखने का उनको भी अवसर मिला मुझे, तो उनका जी भी धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहे, मैं हम अपने आपके पीछे दोनों पीछे हैं। भाई जी गौतम खट्टर जी और मीनाक्षी जी को बता दूं, हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपके जी पिताजी स्वामी अमृतानंद जी आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी हैं। आपकी बुआ जी भी सन्यासी हैं आर्य समाज की, लेकिन पिताजी का नाम सुना होगा स्वामी अमृतानंद जी, और अभी भी वो स्वस्थ हैं। उन्हीं के आप सुपुत्र हैं। पूरा आर्य परिवार है। और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र ने कई उपनिषद यहाँ पर बड़े धारा प्रवाह उसमें रखे हैं, और बहुत जी लोगों जी ने 100 लोगों ने उनको सुना है। और हमारे इस कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज वो आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं। आइए गौतम खट्टर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम आचार्य अ- अखिलेश जी को सुन रहे थे। उन्होंने जितने भी विषय रह गए थे उन सबको पूर्ण रूप से हम सबके बीच में रखा। मीनाक्षी जी ने हमारी वीरांगनाएं जितनी भी थी, रानी झांसी, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, कर्णावती और दुर्गा भाभी, नीरा आर्या, इन सब के इतिहास के बारे में हम सबके बीच में जो विचार रखे, वास्तव में जिन विचारों से हम शायद अनभिज्ञ थे, हम अवगत नहीं थे, उन्होंने हमारे बीच में बहुत सी बातें ऐसी रखी जो हमको पहले नहीं पता थी। बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे हम भिज्ञ थे, किंतु हमारा सॉफ्टवेयर उनकी बातों को सुन के उस संदर्भ में अपडेट हुआ। मैं पीछे अभी एक बात बोल रहा था, वो मेरी अधूरी रह गई थी। मैं स्वामी श्रद्धानंद, जो महात्मा मुंशीराम थे कभी अपने गृहस्थ जीवन में, उनके बारे में बता रहा था कि जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा के आधुनिक युग में विस्तारक हुए, उनकी बेटी जो इसका नाम वेद कुमारी था, वो एक दिन अपने स्कूल से, आधुनिक विद्यालय से जब लौट रही थी, तो उसने एक गीत गुनगुनाया। वो स्कूल का बस्ता लेते हुए, हाथ में घुमाते हुए एक गीत गुनगुना रही थी। वो कह रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा तेरा राम रहिया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। और ये बात जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपनी पुत्री के, अपने स्वयं की पुत्री के मुंह से सुनी, तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ, उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ। वो बड़े परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए कि मेरी बेटी आखिर ये गीत कैसे गा सकती है। तो उन्होंने अपनी बेटी वेद कुमारी को बुलाया और बोला कि बेटी, तू ये गीत कैसे गा रही है, कहाँ तूने सीख लिया ये गीत। तो उसको जब ये प्रश्न उसके सामने आया, तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये गीत क्या है मैं नहीं जानती, पर ये गीत तो मुझे मेरे विद्यालय में सिखाया जाता है, जहाँ मैं रोज पढ़ने जाया करती हूँ। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि ठीक है बेटा, तेरे को यदि यही गीत तेरे विद्यालय में सिखाया जाता है, तो कल से तेरा विद्यालय जाना बंद। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी मेरे को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे। तो स्वामी श्रद्धानंद, जो उस समय मुंशीराम हुआ करते थे, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं एक कन्या पाठशाला खोलूंगा, जहां पर आधुनिक और वैज्ञानिक और प्राचीन सारी शिक्षाएं एक साथ दी जाएंगी। वहां तू पढ़ना, लेकिन तू उस स्कूल में नहीं जाएगी जहां तुझे ईसा मसीह को राम और कृष्ण से कंपेयर करके पढ़ाया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने समाज के लोगों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने शहर के लोगों का, अपने देश के लोगों का, अपने राष्ट्र के लोगों का विरोध सहन करते हुए भी कन्या पाठशाला की स्थापना करी जालंधर के भीतर। और पहली कन्या पाठशाला उन्होंने इस विरोधाभास के बीच में बड़ी शान से खड़ी कर दी, और वहां पर कन्याएं पढ़ने आने लगी। पहले लोगों ने उनका मखौल बनाया, उनकी हंसी उड़ाई, उनकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद गिरने वाले नहीं थे, रुकने वाले नहीं थे, थमने वाले नहीं थे, थकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे। उन्होंने उस परंपरा को महर्षि दयानंद से जाना था, सीखा था, पढ़ा था, समझा था, जीवन में उतारा था। तो उस स्वामी श्रद्धानंद ने उस कन्या पाठशाला को खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिया तो वो वहीं नहीं रुके, उसके बाद उनकी जो परंपरा थी, उनके जो कार्य थे, वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और गुरुकुल परंपरा के विस्तारक के रूप में उनको इस देश और दुनिया ने जाना। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नामक संस्थान की स्थापना करी,
उसके बाद उन्होंने 4-5 शिक्षण संस्थान खोले, कन्या गुरुकुल खोले, लड़कों के गुरुकुल खोले, और उनके जो गुरुकुल थे वो क्रांतिकारियों के अड्डे के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक जो उनका गुरुकुल है इंद्रप्रस्थ में, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, उसमें अनेकानेक क्रांतिकारी आकर के शरण लेते थे। और आर्य समाज जो एक वटवृक्ष ऋषि दयानंद ने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व लगाया था, उस स्थान पर हमारे लाखों क्रांतिकारी आकर के शरण लेते थे। भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, ये सारे लोग हमारे महान लोगों के बनाए हुए वृक्षों की छाया में जाकर के शरण लिया करते थे। आप यदि आजादी का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप कहीं पर भी ऐसा नहीं पाएंगे कि किसी क्रांतिकारी ने मस्जिद में शरण ली हो, या किसी क्रांतिकारी ने मदरसे में शरण ली हो, किसी क्रांतिकारी ने किसी चर्च में शरण ली हो, या किसी बाइबल स्टडी सेंटर में शरण ली हो। इन सभी क्रांतिकारियों ने आर्य समाजों में शरण ली। इन सभी क्रांतिकारियों ने गुरुकुलों में शरण ली, गुरुकुलों में प्रशिक्षण लिया, गुरुकुलों में बैठकें करी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का अंतिम क्षण जिया, लगभग 7-8 दिन का जो काल उन्होंने जिस स्थान पर जिया, भिनाय कोठी के नाम से जो प्रसिद्ध है अजमेर में, उस कोठी में मैं जब पिछले दिनों गया 1 महीने पूर्व, तो मुझे दिखाई गई वो गुफा, वो मुझे दिखाया गया वो कमरा, वो गुप्त कमरा जहां पर हमारे लाखों क्रांतिकारी बैठ करके मीटिंग करते थे, अंग्रेजों से बच बचा करके। वो कैसे गुफा में भीतर उस महल के, वो जो महल है जहाँ स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपना प्राणों की उत्सर्ग किया, प्राण त्यागे, उसके अंडरग्राउंड में जाकर के बहुत नीचे घुस करके एक छोटी सी कोठरी टाइप का एक कमरा है, जहां पर वो क्रांतिकारी मीटिंग किया करते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संसाधनों के प्रभाव में भी, धन संपदा के प्रभाव में भी, हम उन स्थानों को सहेज कर नहीं रख पाए और उनको दिखा नहीं पाए कि देखो, ये आर्य समाज की जो संपदा है, आर्य समाज की जो इमारतें हैं, आर्य समाज का जो वैभव है, आर्य समाज की जो इतिहास है, उससे क्रांतिकारियों का कैसे सीधा नाता था। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही थी और महिला ही उस मूल में थी। अगर वेद कुमारी ये बात ना कहती कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, तो स्वामी श्रद्धानंद का कभी भी मन परिवर्तित ना होता। वो ना तो कन्या पाठशाला की स्थापना करते, ना फिर वो ये सोचते आगे कि इसको कन्या से अब पुरुष गुरुकुलों के रूप में एक मूर्त स्वरूप प्रदान किया जाए। तो महिला ही हर क्रांति के नींव में है। हम सबको अपने नौजवानों को ये बताना है, क्योंकि हमने अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, जैसे अभी आचार्य अखिलेश जी और मीनाक्षी जी बता रहे थे कि हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शौहर। यदि हम अपनी बेटियों को, अपनी नारियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को ये पढ़ाते कि हमारी रानी चिन्नम्मा, रानी कर्णावती, रानी हाडी कितनी महान शौर्य परंपराओं की अग्रता थी, अगर हम उनको ये बताते तो शायद वे कभी भी अपने मार्ग से भटक ना पाती, वे अपने इतिहास से जुड़ी रहती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और लखनलाल जी से धन्यवाद प्रकट करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा विषय आज हमारे बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित गौतम खट्टर जी, मीनाक्षी जी। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, किसी नौजवान के मन में कोई वो हो, तो अपना हाथ उठा ले। हमारे पास में 3 3 विद्वान यहाँ विराजमान है, मीनाक्षी जी, गौतम खट्टर जी, अखिलेश जी। कोई भी नौजवान साथी, जो काफी नौजवान लोग जुड़े हुए हैं आज यहाँ पे, नए नए लड़के हैं, तो अगर आपके मन में कोई शंका हो किसी भी प्रकार की, तो उसका सीधा समाधान संतोष कुमार चौधरी, ओम, हाँ ओम जी, पहले आप पूछ लीजिए। संतोष चौधरी जी पर आप हुआ, ओम पूछो भैया। ओम जी अपना माइक खोल लीजिए, माइक खोलिए भैया। चलिए, उनका खोल नहीं पा रहा है। किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ जी भैया जी, खोलिए खोलिए। मेरी आवाज आ रही है वेद प्रकाश जी? हाँ भैया खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए, कुछ टच नहीं कर पा रहा। हाँ खोल गया। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। नमस्ते जी।
चलिए हम गौतम जी से मिलकर के एक बार आप अपना नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं नोट कर ले रहा हूँ। गौतम जी, हाँ जी, नंबर दीजिए अपना व्हाट्सएप। लिख दिया आपने, चैट बॉक्स में लिख दिया, चैट बॉक्स में लिख दिया भैया। गौतम जी ठीक चैट है, बॉक्स ठीक, में आ गया ठीक। हाँ धन्यवाद। संतोष कुमार जी पूछे गौतम जी से क्या पूछ रहे हैं। संतोष कुमार जी पूछे, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, पूछिए। हाँ हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। देखिए, हमारे शास्त्र में बेटी और बेटे को गीता नहीं पढ़ाई जाती है, और मुस्लिम शास्त्र को वह कुरान पढ़ाने के लिए दी जाती है। 4 साल के हो या 5 साल के हो या 10 साल के हो, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाए जाते हैं कुरान। हमारे छोटे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं? विशेष की कोई किसी को नहीं पढ़ाए जाते हैं। माँ पिता ये नहीं बोलते कि बेटा ये पढ़ लो, ये नहीं बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम के पिताजी माताजी बोलते हैं कुरान पढ़ो, जाओ तुम पढ़ने जाओ, सीखने जाओ। लेकिन हमारे हिंदू में माता पिता यही नहीं बोलते बच्चे को तुम गीता पढ़ो, लेकिन स्कूल भेजेंगे लेकिन गीता चलिए नहीं पढ़ाएंगे। हाँ संतोष जी आपका प्रश्न समझ गए गौतम जी, तो जवाब सुन लीजिए। देखिए क्या है, ये लगभग 250 साल तक हमारे मन में एक बात, एक विचार घुसाया गया, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, गीता पढ़ लेगा कोई बच्चा तो वो तो साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ऐसी उल्टी उल्टी बातें हमारे दिमागों में, हमारे मन में, हमारे विचारों में घुसा दी गई। आप सोच के देखो, जगदीश चंद्र बसु ने तो 100 दिन तक एक शोध किया और पौधों को गालियां दी, बोला तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। तो 100 दिन में वो पौधे मुरझा गए, 100 दिन में वो पौधे जड़ से खत्म हो गए, वो समाप्त हो गए। मतलब 100 दिन जगदीश चंद्र बसु नाम के वैज्ञानिक ने उन पौधों को गालियां दी तो वो खत्म हो गए। तो हिंदुओं ने तो 250 साल तक ये गालियां सुनी। अब 250 साल में हिंदू की चेतना नहीं मरेगी क्या? उनकी चेतना का अब एक प्रकार से मैं बोलूंगा विनाश नहीं होगा क्या? अब वो सोचते हैं कि गीता पढ़ लेगा तो मेरा बच्चा साधु बन जाएगा, लेकिन वो गीता के उस मूल को नहीं जानते कि गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको सुनाई जिसको आगे चढ़कर राजपाट चलाना था, जिसको अपार वैभव संपदा धन संपत्ति का पर हुकूमत करनी थी, अनासक्त भाव से उस पर शासन करना था। लेकिन गलत मिसकॉन्सेप्शन, इसीलिए ऋषि दयानंद ने सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करके जनता को बताया, और उन्होंने अंधकार में फंसे हुए लोगों को प्रकाश दिखाया, अविद्या में फंसे हुए लोगों को विद्या दिखाई। उससे पहले तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि गीता पढ़नी भी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। लोगों को पता नहीं था कि वेद होते भी है या नहीं होते। अभी तो बहुत अंधकार कम हो गया। पहले तो लोग समझते थे अच्छा वेद, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते थे धर्म के तथाकथित प्रचारक कि वेद नहीं होते जी, वेद तो लुप्त हो गए, वेद को तो कोई बकासुर नाम का राक्षस उठा के ले गया, वेद तो हाथियों का बोझा है, हाथी पर रखकर लाया जाता है, वेद ऐसे देख नहीं सकते, वेद दिखाई नहीं देते। ऐसी बहुत सारी बातें। महाभारत, महाभारत तो घर में रखना मत वरना महाभारत हो जाएगी। ये गलत प्रकार की जो धारणाएं, अवधारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन, मिथ्स ये हमारे समाज में प्रचारित है। गीता तो बहुत छोटी सी चीज हो गई, वेद और महाभारत के बारे में इतनी बड़ी बड़ी गपोड़े प्रचारित हैं, वो सब हम सबको मिलकर के ही दूर करना है। जब श्रद्धानंद अपनी बेटी को सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और हम लोग भी अगर करें थोड़ा प्रयास तो हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कहीं नहीं हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है। आप देखो लखनलाल आर्य जी की बेटी गुरुकुल में पढ़ती है, उनका बेटा भी गुरुकुल से पढ़ा है। तो और लखनलाल आर्य जी को बहुत कोई समय नहीं हो गया इस अभियान, इस आंदोलन से जुड़े हुए। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो 30-30 साल से जुड़े हुए हैं। एक हमारे आचार्य हैं गुरुकुल कांगड़ी में, वो वेद विभाग के प्रोफेसर हैं। तो वो बड़ी बड़ी बातें एक दिन कर रहे क्लास में कि वेद ये, वेद वो, ऋषि दयानंद ये, ऋषि दयानंद वो। मतलब पुरानी बात बता रहा हूँ, जब हम कक्षा में पढ़ते थे गुरुकुल कांगड़ी में, तो रोज जब कक्षा के बीच में वो उठते 10 मिनट के लिए कहीं चले जाते, उठते 10 मिनट के लिए कहीं चले जाते। प्रतिदिन का उनका नियम था, कक्षा के बीच में 10 मिनट के लिए वो जाते थे। तो एक दिन मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा आचार्य जी आप रोज 10 मिनट के लिए कहाँ जाते हैं? वो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय पढ़ाया करते थे गुरुकुल कांगड़ी में।
तो प्रोफेसर साहब से मैंने पूछा कि आप रोज 10 मिनट का अवकाश लेके कक्षा के बीच में कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बस छोड़ने आती है यहाँ गुरुकुल कांगड़ी के गेट पे, तो बस मैं उसको लेकर के घर तक छोड़ने जाता हूँ। तो बस मैंने उनसे यही प्रश्न किया, मैंने कहा आप रोज यहाँ गुरुकुल शिक्षा परंपरा की बखान करते हैं, इसकी बातें कहते हैं, गुरुकुल शिक्षा परंपरा के महत्व के बारे में बताते हैं, और आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है, आपकी बेटी मैकॉले शिक्षा पद्धति से पढ़ती है। अरे आप स्वयं गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, गुरुकुल के प्रोफेसर हैं, वेद विषय को पढ़ाते हैं। यदि आप ही अपनी बेटी को, अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर हम लोगों को क्या मतलब एक प्रकार से क्या लोगों को संदेश देंगे? वेद ही तो इस बात को कहता है, स्वेन कृतेन संवदेत कुर्वन्नेह कर्माणि। कर्म हमारा बोलता है, हम कर्म से ऐसा करें कि जनता देखे कि हाँ ऐसा करना है। बात हम रोज बोलते रहे वेद ये गुरुकुल ये, तो उससे नहीं होगा। तो लखन लाल आर्य जी से हम सब प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में डाला, जबकि बहुत पुराने वो इस अभियान से जुड़े नहीं है। वो जुड़े, उनके मन में सत्य ने जगह बनाई, और उसके बाद जितना झूठ था उन्होंने कहा इसको हटाओ, अब इसी रास्ते पे चलना है। बेटों को, बच्चों को निकाल करके उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया। जी गौतम जी 2008 के बाद जुड़ना होगा। और लगभग हाँ, गुरुकुल समय भी नहीं है। जी गुरुकुल चोटीपुरा में पूरे देश भर से, ज्यादा नहीं तो लगभग 400-500 बेटियां हमारे नाम से पहुंची होंगी। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हाँ जहाँ बेटा पढ़ता है, वहां पे मैंने कई जी जनपद से ही पूरे देश भर से कई बच्चों को भेजा है। और अभी एक नया काम पिछले 1-2 साल पहले भी करते थे। मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको गायत्री मंत्र, वेद के बारे में, ईश्वर जीव और प्रकृति के बारे में छोटे छोटे वीडियो आपने देखे होंगे स्टेटस वगैरह पे। तो जी 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 प्रयास अगर हम करेंगे दिल से। अब देखिए हमारे गौतम खट्टर जी है, एक यूथ की उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। ये जो मीनाक्षी जी हैं, और हमारी एक सहरावत बहन जी हैं, मुस्कान रघुवंशी जी हैं, और तमाम अच्छे अच्छे हम्म जो युवा साथी हैं, सब लोग मिलकर के सोशल मीडिया का इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं कि ये जो नए नए लोगों की आज टीम, कम से कम 74-75 लड़के जुड़े हुए थे, नए नए नौजवान, ये कहाँ से तैयार हुए? इनके मन में एक कशिश है। और कशिश शर्मा जी हमारे बीच में प्रकट हो चुकी हैं। आइए कशिश शर्मा जी। सभी को मेरी ओर से जय सिया राम। मेरा ये प्रश्न मीनाक्षी दीदी जी से है कि हम हमेशा से मैं ये देखते आई हूँ कि जब भी हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ करने की बात आती है तो लड़के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, परंतु लड़कियों का रोल बहुत कम होता है। तो हम सिर्फ, मैं इतना कह सकती हूँ, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लड़कियां भी हिम्मत करें और इसमें मतलब लड़कों के बराबर वो खड़ी हों और अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करें। जी, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं उठती हैं, प्रयास करना पड़ता है। और धर्म के लिए तो घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जब वो बगावत दिखती है, अ, अब माताओं में अगर ये चीज पहले से ही होगी कि वो ऐसा प्रयास करें। आप अभी क्या क्या आयु है अभी आपकी? मैं 18 साल की हूँ। 18 साल के आप हैं, और आप कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? मैं जम्मू जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, जम्मू में ही पढ़ रही हूँ। जी। तो आप कोई ऐसा धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं फिलहाल में, कि कोई गीता, कोई रामायण, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं? मैंने महाभारत शुरू किया है पढ़ना भी। जी जी। तो जरूरी नहीं है कि उस लेवल पर ही जाकर कुछ करा जाए, कि बिल्कुल विद्रोह दिखा देना, तलवारें उठा लेनी है और मार काट कर देनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा ना आपको। आप शुरुआत करिए, पहले खुद उसका अध्ययन कीजिए, और खुद अध्ययन करके उसको प्रयास कीजिए कि आप कम से कम 10 नहीं तो एक व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सके। आप एक व्यक्ति को, जी, समाज सब जब सुधरेगा जब एक एक व्यक्ति को भी सुधारने का प्रयास करेगा। जरूरी नहीं है कि हम एक स्टेज पर खड़े होकर ही 10, 100, 1000 लोगों को सुधारने का प्रयास करें तो भी समाज सुधर सकता है। एक व्यक्ति को भी आप बदलने का अगर कोशिश करेंगे, एक व्यक्ति को भी अगर आप बदल सकते हैं तो भी बहुत है। तो आप छोटे लेवल पर प्रयास कीजिए, बड़े बड़े लेवल पर बहुत जरूरी नहीं है। और वैसे भी माताओं का एक, हम बोल देते हैं कि ये डिफरेंस क्यों खड़ा करते हैं लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में, सब इक्वल है। जब ईश्वर ने ही वो डिफरेंस दिया है हमारे बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं उसपे? माताओं का काम था कि घर में धर्म की स्थापना करनी, समाज में। वो जो बच्चा, जब वो घर में धर्म की स्थापना करती थी, तब वही बच्चा बाहर निकलकर समाज में धर्म फैलाया करता था। और
पुरुष का काम था कि वो समाज में करें। तो जब हमें ये एक दायित्व दिया गया था कि हम बच्चों को सुधार सके, हम बच्चों को एक ऐसा निर्माता बनकर उनका निर्माण कर सके, वो हमें दायित्व दिया गया था। तो हम पहले सीखें, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 1, 2 या 10 व्यक्तियों को भी अपनी बात पहुंचा सके, उनको भी कुछ अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रूट्स के बारे में बता सके, तो इतना भी बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं। यही हिस्सा है हमारा, यही हिस्सेदारी है हमारी, यही योगदान रहेगा। हम खुद तो पढ़े पहले, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, कशिश जी का प्रश्न हो चुका है। और किसी, कुणाल जी, कोई प्रश्न आपका हो? हमारे योगेश जी, जी सुकांत जी बोलिए। जी बहुत सुकांत। अच्छा, आपने तो अच्छे अच्छे आर्य समाज के हीरे जोड़ रखे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और शंकाएं तो बहुत सारे ही हैं, अभी फिर करेंगे, नहीं, अब तो अगर कोई आपका समय हो रहा है। एक आध दो कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी भी हमारे बीच में है, गौतम खट्टर जी भी हैं, जी पूछ लीजिए। नहीं देखिए, हम तो इन सिद्धांतों के बारे में हम क्या शंका करेंगे, जी जी हम तो और लोगों को, बहुत सारों को हमने लिंक भेजा है कि जी, जो हमसे शंकाएं करते हैं, मैंने कहा आप वहां जुड़िए और शंका का समाधान करिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को लिंक भेजा है। चलिए और चलिए, आर्य समाज की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ी शंकाएं हैं, और कुछ नहीं है। वो मैं छोड़ी, देखता वो हूँ नहीं, बड़े बड़े विद्वान, वो अब मैं सुकांत आपको जी, बता। सुकांत जी, हाँ जी, सुकांत जी, हाँ जी, सुकांत जी, हाँ, उन सारी हाँ जी, उन हाँ सारी जी, चीजें चर्चाओं का ये मंच नहीं है। ये मंच नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए मंच नहीं है जो शंका आपकी है। बाकी और कोई शंका हो तो पूछिए। चलिए हाँ, इसीलिए धन्यवाद। तो मैंने नहीं क्योंकि की। वो सारी ना ना, वो यहाँ नहीं करना है, यहाँ तक सब वो अलग अलग विषय का अलग मैं अलग तो मंच होता है। मैं तो इन सब बातों का पक्षधर हूं, तो मैं शंका क्या करूंगा। चलिए धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जी अखिलेश शर्मा जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी आइए 2 मिनट के लिए समापन किया जाए। हाँ जी, नमस्ते जी, आदरणीय लखनलाल जी जी और माननीय मीनाक्षी जी। बहुत सुंदर प्रवचन आपका रहा। व्यवधान होते नहीं होने के बावजूद भी हम बड़े केंद्रित रहे। बीच में गौतम खट्टर साहब आए, फिर बाद में अपना शुरू किया और बड़ी मन की भावनाएं तरंगे लेती रही। लेकिन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर हम सुनते रहेंगे। लेकिन मेरा गौतम खट्टर जी लाइन पर हैं या नहीं है? चले गए हैं। खट्टर साहब आप लाइन पर हैं या नहीं है? नहीं नहीं, चले गए चले गए चले गए चले चले गए गए तो वो। चलिए मैं मीनाक्षी जी से पूछ लेता हूँ। मीनाक्षी जी आप हैं? मीनाक्षी जी, जी पूछिए पूछिए। मीनाक्षी जी हैं अवेलेबल? आ गए खट्टर जी। अरे आप पूछिए, खट्टर जी भी आ गए हाँ आपको सुनकर। हाँ, खट्टर जी अरे आप बहुत पूछिए बहुत ना, पूछ नमस्ते। क्यों नहीं रहे आप? हाँ, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है खट्टर जी। हाँ, खट्टर साहब हैं? हाँ, हाँ जी। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये अरे है आप कितना समय कि ले रहे हैं भाई साहब? ये जो पूछिए। पागलकर के जो शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, इसके अलावा ये हरे कृष्णा और हरे रामा के, और ये जो दुनिया भर के ये जो कथावाचक हैं, नाम तो मैं सबका भूल रहा हूँ, और उनमें ये राम राम करने वाले, हरे हरे कृष्ण करने वाले, और ये सब जो हैं जिन्होंने एक स्वर से, एक मत से, और सबसे पहले ये विवाद अभी हाल ही में ताजा ताजा जो धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, तो हम केवल उसका जो है वो प्रतिकार करने तक ही सीमित हैं, या इनके प्रति जो है वो एक एक्शन भी जो है वो आर्य समाज की तरफ से जो है वो लेना चाहिए कि आप इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये आलोचना नहीं है, अभद्रता है आपकी। ऐसा क्यों नहीं है? और यही बहुत ऐसा बड़ी कमजोरी है हमारी तरफ से।
इसका ऐसा इसका निराकरण क्या हो सकता है? मैं उद्वेलित नहीं हो रहा हूं, लेकिन कोई निराकरण होना चाहिए कि इनकी जबान पर कैसे ताला लगाया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आर्य समाज ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। आपको शायद ज्ञात हो, एक अंजलि आर्या नाम की काफी अच्छी विद्वान विदुषी हैं, जो राम जी की कथा करती हैं। अभी उन्होंने आर्य बजनूर देशिका। हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं आर्य समाज को, मैं समझता हूँ, आज आधुनिक काल में महिलाओं से, माताओं से, घर घर से जुड़ने के लिए जो राम कथा का जो वैदिक स्वरूप प्रस्तुत किया है, उन्होंने भी इन लोगों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। और वो वीडियो, वो संदेश काफी लोगों तक गया, पर इन लोगों ने शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। और रही बात आपकी कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भागवत करते हैं, वो भागवत का प्रथम श्लोक ठीक से पढ़ नहीं पाए। और जब वो पढ़ नहीं पाए तो पौराणिक जगत ने ही उनको कहा कि भैया तुम भागवत तो कर रहे हो, पर कम से कम श्लोक का उच्चारण तो सही से करो। तो उन्होंने, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे लगता है आप सरप्राइज फील करेंगे, कि उन्होंने स्वयं टीवी पर आकर के कहा कि भैया मैं विद्वान नहीं हूं, मैं संस्कृत नहीं जानता, इसीलिए मुझसे त्रुटि हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो जिन लोगों ने कभी शास्त्र को उठा के नहीं देखा, जिन लोगों ने कभी वेद को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसका मोटा मोटा ओवरव्यू नहीं लिया और वेद के दर्शन तक नहीं किए, उन लोगों का इस प्रकार की उल्टी बातें करना ये स्वाभाविक है। जो अनिरुद्धाचार्य ये बयान दे देते हैं कि स्त्री का अति सुंदर होना बड़ा मतलब बड़ा मुसीबत का काम है, सीता सुंदर थी इसीलिए उसका अपहरण हो गया, जो ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं, उनका ये बात कहना कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत गंभीरता हम क्या ही दिखाएं। क्योंकि जिसकी इच्छा होगी, जिसके मन में एक जानने की जिज्ञासा होगी, वो अवश्य इस बात को जाकर के पढ़ेगा कि वास्तव में ऐसा है भी या नहीं। तो ये, नहीं नहीं जिनको गायत्री मंत्र का अर्थ ही नहीं पता, वो ये बता रहे हैं कि गायत्री पढ़नी नहीं चाहिए नहीं या ऐसा नहीं। है महोदय, आपकी बात को उस तर्क से जो है वो मैं संगत करता हूँ, संगतिकरण। किसी नादान और पागल के हाथ में पिस्टल दे दी जाए और हम ये सोचें कि अरे इसके हाथ में तो नादान है, पिस्टल ये क्या करेगा, लेकिन उसने गोली चला दी और कोई मर गया, तो नुकसान तो हो गया ना। चाहे हम उसको कितना भी अवॉइड करें, इग्नोर करेंगे, तो पागल है, समाज के मतलब का नहीं है। तो जिन लोगों को श्लोक बोलने नहीं आता, गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं आता, प्रकाश शर्मा जी शांति और पाठ ये करें। धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ऐसे बेवकूफी वाले जो है वो ये यज्ञोपवीत धारण करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है और गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, उनकी जुबान काट ली जाए, इस तरह का, हालांकि खैर शब्द नहीं बोला लेकिन यही मतलब है उनका। तो प्रकाश चलो शर्मा हम जी, उनकी नादानी मानते हैं, हम आपके कहे अनुसार इग्नोर भी करें, लेकिन हमारे जो है वो आर्य जगत का और एक आर्ष जो है वो चीज का नुकसान तो हो गया ना इस चीज से। चलिए आवाज की बंद हो गई। हेलो वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, जी। वेद प्रकाश शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते। जी चलिए शांति पाठ जी। करें। अच्छा, और यार आ जाओ। शांति शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गजानंद की जय, दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र की जय, विक्रांत की जय, दानंद की जय, मानंद की जय, हंसराज की जय, माता की जय, पिता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मार्यम ध्वनि
ओम देख अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। गुड नाइट। सभी को सादर नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं।